नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप पर डिनर प्रोग्राम में अचानक हमला हो जाता है और पाकिस्तान में जो है पाकिस्तानी उलमा इकराम का जो है वो एजाज़िया बांध, बड़ी ख़बर है। इस हवाले से आपको गाइड करूँगा। मई के हवाले से जो है इमाम मस्जिद साहिबान जो हैं उनका एजाज़िया बढ़ेगा या नहीं, इस हवाले से भी आपको बताऊँगा। और बहुत सारे लोग इस हवाले से परेशान हैं कि हमने जनवरी में जो है रजिस्ट्रेशन करवाई थी लेकिन हमारा एजाज़िया हमें अभी तक नहीं मिला, तो क्या हमारी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हुई है या नहीं, इस हवाले से भी आपको गाइड करूँगा। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जैसी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन फिल फॉर आपको मिल सके। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। आपने देखा कि एक डिनर प्रोग्राम में डोनाल्ड ट्रंप ने शिरकत की और उस पर जो है अचानक अटैक हो जाता है और जो अटैक करने वाला शख्स है उसका ताल्लुक़ कैलिफोर्निया से बताया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि उसकी जो उम्र थी वो तकरीबन 31 साल थी और उसका ताल्लुक़ जो है टीचिंग के शोबा से था, यानी कि वो एक उस्ताद था और उसने जो है अटैक करने की कोशिश की है डोनाल्ड ट्रंप पे। तो बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप जो है वो महफूज रहे, तो सीक्रेट सिक्योरिटी के जो एहलकार थे उन्होंने उस शख्स को जो है पकड़ लिया और उसकी पहचान भी कर ली गई। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो है बयानिया वो भी आया है इस हवाले से कि ये जो जंग बंदी है या इस शख्स का किसी भी तरह से ईरान से ताल्लुक़ नहीं है। मैं नहीं समझता कि इसका ईरान से ताल्लुक़ है या फिर ये जंग बंदी में एक रुकावट का ज़रिया है। बहरहाल इसके कुछ और ही मकासद हो सकते हैं, तो वो जल्द इंशाल्लाह सामने आ जाएंगे। बहरहाल उसका बयानिया ये था, लेकिन उसने ये भी कहा कि जी मुझ पर कातलाना हमले पहले भी होते रहे हैं और अब भी ये एक हमला था। बहरहाल वहाँ पे वो महफूज रहे, लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े दावे करने वाले और वहाँ पे सिक्योरिटी के इतने सख्त जो है प्लान होने के बावजूद भी जो है लोग वहाँ पे घुस जाते हैं और अटैक कर देते हैं और एक सुपर पावर होने का दावा करने वाले ख़ुद महफूज नहीं हैं। तो इसलिए ये भी एक अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब समझ लीजिए, क्योंकि जब आप दूसरों का सुकून बर्बाद करने की कोशिश करते हैं तो फिर आप भी सुकून में नहीं रहते। नाज़रीन, मेरा बताने का मकसद ये है कि इस वक्त जो है दुनिया में ख़ास तौर पर अमेरिका में अगर कोई अटैक होता है और कोई अल्लाह ना करे उसमें दाढ़ी वाला बंदा आ जाए तो फ़ौरन अफ़गानिस्तान पे या पाकिस्तान पे जो है इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। माजी में अगर आप देखें तो इसी तरह से अगर नामालूम अफराद में वो बंदा चला जाए तो फिर तो 100% यही कहा दिया जाता है ये कोई तालिबान था या ये कोई पाकिस्तानी था जिसने ये किया है, तो उसके फिर बड़े नेगेटिव असरात जो है मुरतब होते हैं। और पाकिस्तान पे देखो बाहर जो भी हो तो उसके असरात पाकिस्तान पे मुरतब होती हैं। तो अगर ये कोई पगड़ी वाला होता तो शायद पाकिस्तान में एजाज़िया बंद हो जाना था इन उलमा इकराम का, इमाम मस्जिदों का जो यहाँ पे इनको मिलने जा रहा है। खैर, ये तो मैंने अज़राए तफन्नुन बात की है, होता वैसे ऐसा ही है। अभी आपको जो है बताता चलूँ कि मई के हवाले से जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि जी एक तो ये है कि जी मई का एजाज़िया कब मिलेगा। तो इब्तदाई तारीख़ों में इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको एजाज़िया मिल जाएगा। कोई 100% श्योरिटी नहीं है कि फ़लाँ तारीख़ को मिलेगा, लेकिन इब्तदाई चंद दिनों में इंशाअल्लाह आपको एजाज़िया मिल जाएगा। दूसरा ये भी ख़बरें हैं कि जी शायद इस दफ़ा डबल मिलेगा, तो ऐसी फ़िलहाल कोई बात नहीं है। फिर ये भी है कि जी बजट पेश होगा तो उसके बाद एजाज़िया बढ़ा दिया जाएगा। तो मेरे ख़्याल में एजाज़िया नहीं बढ़ाया जाएगा, ये फ़िक्स ही रहेगा। और अगर इस हवाले से कोई अपडेट आती है तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी बहुत सारे लोग इस हवाले से भी परेशान हैं कि जी हमारी रजिस्ट्रेशन जो है जनवरी में हुई थी, तो क्या हमारा अब तो चूँकि जनवरी तक जिन लोगों की रजिस्ट्रेशन हुई थी तो उनके एजाज़िया कार्ड जो हैं वो आ रहे हैं, तो क्या हमारा भी आएगा, क्योंकि हमें अभी तक नहीं मिला। तो आप लोगों के लिए भाई न्यूज़ ये है कि अगर आपकी वेरिफिकेशन हो गई थी और नुमाइंदे ने आकर आपकी तस्वीर बनाई थी या मस्जिद का विज़िट किया था और आपकी वेरिफिकेशन उसने की थी, तो फिर 90% चांसेस हैं कि आपको कॉल आ जाएगी और आपका एजाज़िया कार्ड आ जाएगा। लेकिन अगर आपकी वेरिफिकेशन नहीं हुई या ऐसी ऑफ़िस में आप गए तो उन्होंने कहा है कि जी पोर्टल बंद हो गया, तो फिर डेफिनेटली जो है बहुत मुश्किल है कि आपको एजाज़िया कार्ड मिले। बहुत सारे लोग इस हवाले से भी सवाल कर रहे हैं कि जी अब नई रजिस्ट्रेशन जो है वो हो रही है या नहीं, और नई रजिस्ट्रेशन का फॉर्म कहाँ से मिलेगा और उसको फिल कैसे करना है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं यही तमाम तफसीलात आपको बताऊंगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।